सभय सप्रेम विनीत अति संकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आयु सिपाही। फिर निशि सब प्रवेश मुनि आय सुदीना। सबई संध्या बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी। रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी। मुनि बर सयस कीनि तब जाई। लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोहर लागी। करत विविध जग जोग बिरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल। पलोटत प्रीते बार बार मुनि आज्ञा दीनी। रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब रघुनाथ जी जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए। सभय सप्रेम परम चित पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। पौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख के अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। उठे लखन निसि विगत सुनी। अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगतपति। जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे और जगत के स्वामी सुजान श्री राम जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाई नहाए। नित्य नबाहि मुनि मुनहि सिर नाए। समय जानि गुरु आय सिपाही। लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देख उजाई। जह बसंत ऋतु अरिलो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेली बखाना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूख लजाए। घातक कोकिल कीर चकोरा। कुंजत बिहल नटत कल मोरा। मध्य बाग सरसोई सुहावा। मुनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा। जल खग कुंजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच में सुहावना सरोवर है और जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उनका जल निर्मल है, जिसके अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। उनके पक्षी जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भमरे गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर्षे। बंधु समेत परम रम्या रामू यह जो रामई सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए और यह सब परम रमणीय है और सुख राम जगत को सुख देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहे हैं। चहु दिसि चतई पूछी मालीगन। लगे लेन दल फूल मुदीत मन। तेहि अवसर सीता तह आई। गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी संग सुभग सयानी। गावई गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा। बननिन जाई देखु मनु मोहा। मंजुन करि सर सखई समेता। गई मुंदित मन गौरी निकेता। पूजई कीनी अधिक अनुरागा। निज अनुराग अनुरूप सुभग बर मागड़ा। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे पत्र पुष्प देने लगे और उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी सखियां हैं। वे सुंदर मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं और गिरिजा जी का सुंदर सुशोभित मंदिर है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। और सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई और बड़े प्रेम से पूजा की और उनके सुयोग वर मांगा।
एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई और उसने जाकर भाइयों को देखा और प्रेम से विवल होकर वह सीता जी के पास आ गई। तासु दशा देखी सकई पुलक गात जलुनैन, कहूँ कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बैन। देखई बाग कुंवर दो आए, बस किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी। मुनि हरसी सब सखी सयानी, सिंह सियहि अति उत्कंठा जानी। इक कहीं नृपसुत तेयाली, सुने ते मुनि संग आए काली। और सखी जब गई बाग में तो उसने दोनों भाइयों को देखा और देखकर जल्दी से दौड़ती हुई आई और सखियों के पास आके बैठ गई। सखियों ने उसकी दशा देखी तो पुलकित होकर नेत्रों में जल भराया और सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ जल्दी। दो राजकुमार बाग में आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं, सावले और गोरे हैं, और उनके सौंदर्य को मैं कह नहीं पा रही हूँ, वाणी नहीं है मेरे पास, नेत्रों में भी वाणी नहीं है। यह सुनकर सीता जी बड़े हृदय से उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ बहुत प्रसन्न हुई। और एक सखी ने कहने लगी, ये सखी ये वही राजकुमार हैं जो सुनाए हैं कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं।